गंबड़ में अमनो ईमान की बदतरीन सूरत हाल। दिन दिहाड़े डकैतियां मामूल बनती जा रही हैं। अवाम सख्त परेशान। डाकू असलहे के जोर पर 20 लाख छीन कर फरार हो गए। ताजरों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। गंबेज में आए दिन वारदातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिससे अवाम सख्त परेशानी में मुब्तला है। मेन स्टेशन रोड पर कायम नजी बैंक से 20 लाख निकलवा कर ले जाने वाले अफराद से डाकुओं ने रकम छीन ली और फरार हो गए। ऐसे कई वाकयात रोज का मामूल बनते जा रहे हैं, जिससे अवाम सख्त परेशानी का शिकार है, जबकि मकामी इंतजामिया में खामोश बनी हुई है। बदअमनी की सूरत हाल के पेश नजर मकामी ताजिर बरादरी ने गंबेज प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और इंतजामिया से सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया। ताजिर बरादरी का कहना था कि अगर ऐसे वाकयात पर काबू ना पाया गया तो कौमी शाहराह पर धरना दिया जाएगा। गंबड़ में अमनो ईमान बदतरीन सूरत हाल। दिन दिहाड़े डकैतियां मामूल बनती जा रही हैं। अवाम सख्त परेशान। डाकू असलहे के जोर पर 20 लाख छीन कर फरार। ताजरों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। गंबेज में आए दिन वारदातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिससे अवाम सख्त परेशानी में मुब्तला है। मेन स्टेशन रोड पर कायम नजी बैंक से 20 लाख निकलवा कर ले जाने वाले अफराद से डाकुओं ने रकम छीन ली और फरार हो गए। ऐसे कई वाकयात रोज का मामूल बनते जा रहे हैं, जिससे अवाम सख्त परेशानी का शिकार है, जबकि मकामी इंतजामिया खामोश बनी हुई है। बदअमनी की सूरत हाल के पेश नजर मकामी ताजिर बरादरी ने गंबेज प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और इंतजामिया से सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया। ताजिर बरादरी का कहना था कि अगर ऐसे वाकयात पर काबू ना पाया गया तो कौमी शाहराह पर धरना दिया जाएगा। शाब झील के साथ फ्रेश पॉइंट बना दिए गए हैं। यहाँ की ताज़ा मछली खाने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। इस वक्त नुमाइंदा A1 न्यूज़ हाजी उमर खान वहाँ पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा रोड खूनी झील के करीब, जहाँ पर फिश का पॉइंट बनाया गया है। हमारे साथ इस वक्त फिश मालिक मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि इनके पास कौन कौन सी मछली है और किधर किधर से लोग आते हैं यहाँ पर मछली खरीदने के लिए। जी, हमारे पास खुशाब झील की ताज़ा मछली दस्ताब है, गुलफाम है, रोहू है, मुराख है, सिंधी खगा है और सोल है। फ्रेश दस्तियाब होती है। खुशाब झील से हमारे पास इधर आते हैं शाहपुर। भाई आप ये बताएं कि ये जो मछली आपके पास मौजूद है ये आप किधर से लाएं? ये हम खुशाब झील से इधर से ही पकड़ते हैं। ये जो आपके करीब झील है आप इधर से पकड़ते हैं? ठीक है, हम इधर से ही पकड़ते हैं। यानी कि ये ताज़ा मछली दस्तियाब होती है। और किधर से ये लोग आते हैं ये खरीदने के लिए? खुशाब, जोराबाद, मियाँ वाली दूर दूर इलाके से सरगोदा से भी आते हैं हमारे पास। यानी कि दूर दराज से लोग आते हैं सिर्फ मछली खरीदने के लिए? मछली खरीदने के लिए। जी जी नाज़रीन, आपने सुना, इनका यही कहना है कि हमारे पास जो मछली है वो ताज़ा होती है और दूर दराज से लोग आते हैं मछली खरीदने के लिए। औरंगाबाद में रिश्ता न मिलने पर नौजवान ने लड़की के साबका मुकेतर की नाक काट दी। नौजवान तफ्शीशनाक हालत में शेख ज़ैद हॉस्पिटल में मुंतकिल। पुलिस जराये के मुताबिक वाकया थाना कांस्टेबल के इलाके गोट दरगाही में पेश आया। पुलिस ने बताया कि लड़की के वालिद रिश्ता देने से इनकारी थे और लड़की की शादी अपने भांजे से कर दी, जिसके नतीजे में लड़के ने जज्बात में आकर दूल्हे की नाक काट दी। पुलिस ने इस वाकये के 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। में सैलाब मुतासरीन की कोई मदद ना हुई। सर्दी आ गई, सैलाब मुतासरीन की परेशानियों में इजाफा हो गया। सैलाब मुतासरीन ने हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मलाह से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। हम बेयारो मददगार बैठे हैं, अपने मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है, गरीब की कोई मदद नहीं करता। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रोड पर असगर खान मलाह से। जी असगर, बताइएगा। मैं यहाँ मौजूद हूँ दादू बाईपास रोड पर, यहाँ सैलाब मुतासिरीन की कैंप में। तो अभी यहाँ इनको 2 महीने हो गए हैं यहाँ इस कैंप में। तो यहाँ से काफ़ी लोग अपने इलाकों में चले गए हैं, मगर जिन इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है तो वो लोग मौजूद हैं। तो अभी उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। वरी कल्ह भाॼी ॾिननि, अॼु भाॼी बि कोन ॾिननि। हाणे असां वञूं न त भला वञूं हलिया पंहिंजे ॻोठु, पाणी बि कोन सुकियो आहे। असां त ज़ुल्म में अची विया आहियूं। किरायो बि नथा ॾियनि, न को सवड़ियूं ॾियनि, न को हंधु ॾियनि। पट ते सुता पिया आहियूं। असांजी इहा हालत आहे। कहिड़ो मोकारो कयूं पंहिंजो तए सां। असां काॾे वञी काॾे वञूं? असां बीमार थी पिया आहियूं। निड़ियूं असांजूं वेही वयूं आहिनि। असां छा कयूं? तूं यको भरे भरे अधमो थी पियो, असांखे मिले कुझु बि कोन थो। इहा भाॼीदारो इहो बि बंदि थी वियो असांजो। हाणे असां छा कयूं? क्या कहेंगे आप?
सर हमारा मुतालबा है, डीसी साहब ने हमको कुछ नहीं दिया है, 2 महीने हो गए हैं इधर बस स्टॉप पे बैठे हैं, पानी हमारा सब कुछ ले गया, कुछ भी हमारे गांव में कुछ भी नहीं है, अभी हम परेशान हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, डीसी साहब ने हमें कुछ भी नहीं दिया है, हम फरहान होटल के सामने बैठे हैं। बिवदी हड़ता जीवती कमर दिया चुको जो टेंट बेट को मिले नहीं उसे दे बैठा हूँ, राशन को तो मिले, खाण पीण शे कांति मिले, बारन बचन जलड़ा हूँ, अखिन गुरसों को जलड़िया बस राशन दशन कोन्हे, हंध टेबल बिस्तरो कोन्हे, ये बड़ी लड़ियूं विझो पिया हिते मूंखे कैंप में मिलियूं आहिनि, माण्हुनि ॾिनियूं आहिनि, का शइ कोन थी मिले। ए छा थो पियो करी? दादा हे पंहिंजे लाइ चाढ़ी किथे मैं मानी जो भोरा इन था खाईंदे कड़क चां। हा चाह सां तो मानी खाई। हा ॿियो भला कुझु कोन्हे त छा कयूं। आपने सुनी सैलाब मुतासरीन की बातें। उनकी शिकायत है कि अभी सर्दी हो गई है तो उनके पास बिस्तरे और गर्म कपड़े नहीं हैं, उनको खाने पीने की चीज़ों की भी कमी है, उनको सरकार की तरफ से जो खाना मिलता था अभी वो भी नहीं मिलता, वो सख्त मुश्किलात का शिकार है। उनके इलाकों में अभी तक सैलाब का पानी है। उनका मुतालबा है कि उनको राशन, कपड़े और दवाइयाँ फराहम की जाए। जब तक इनके इलाकों में से पानी नहीं निकलता उनकी मदद की जाए। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। असगर खान आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं पाकपतन पुलिस की बड़ी कार्रवाई संगीन वारदातों में मुलव्वस 9 डकैत गैंग्स के 64 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद तौसीफ हैदर के मुताबिक मुलजमान से बेशुमार मोटरसाइकिल, रिक्शे और जेवरात, असला, 1 करोड़ मालियत का माल मशरूका बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान पाकपतन समेत पंजाब के मुतअद्दिद अजला में लूटमार की वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक इनसे तफ्तीश के बाद मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। ने असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरू के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 2 रोज घक्कर फाटक के करीब नेवी कॉलोनी के रोड पर चलने वाली हाउसिंग स्कीम को असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरू ने गैर कानूनी करार देते हुए काम बंद करवाकर ऑफिस को सील कर दिया था। जराये के मुताबिक हाउसिंग स्कीम मालिकान ने असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरू के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए आज भी मामूल के मुताबिक काम जारी रखते हुए शहरियों को दोनों हाथों से लूटने का बाजार गर्म रखा। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मज़कूरा हाउसिंग चलाने वाले मालिकान से जमीन और प्लानिंग के दस्तावेजात तलब किए गए थे, लेकिन मालिकान कोई भी दस्तावेजात पेश नहीं कर सके, जिस पर AC मीरपुर साकरू ने मज़कूरा प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार देकर ऑफिस सील कर दिया था। मज़कूरा मुबैना गैर कानूनी प्रोजेक्ट में शहरियों को रियासती फी प्लॉट 22,50,000 रुपए में फरोख्त करके लूटा जा रहा है। कराची के बासर बिल्डर्स ने असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरू के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 2 रोज घक्कर फाटक के करीब नेवी कॉलोनी के रोड पर चलने वाली हाउसिंग स्कीम को असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर ने गैर कानूनी करार देते हुए काम बंद करवाकर ऑफिस को सील कर दिया था। जराये के मुताबिक हाउसिंग स्कीम मालिकान ने असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरू के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए आज भी मामूल के मुताबिक काम जारी रखते हुए शहरियों को दोनों हाथों से लूटने का बाजार गर्म कर रखा। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मज़कूरा हाउसिंग चलाने वाले मालिकान से जमीन और प्लानिंग के दस्तावेजात तलब किए गए थे, लेकिन मालिकान कोई भी दस्तावेजात पेश नहीं कर सके थे, जिस पर AC मीरपुर ने मज़कूरा प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार देकर ऑफिस सील कर दिया था। मज़कूरा मुबैना गैर कानूनी प्रोजेक्ट में शहरियों को रिहायशी फी प्लॉट्स 22,50,000 रुपए में फरोख्त करके लूटा जा रहा है। मोहम्मद सिफातुल्लाह ने अशिया खुर्दोनोश की क्वालिटी और रेट चेक करने के लिए अचानक मार्केट का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राजनपुर ने दुकानदारों को सख्ती से हिदायत की कि सरकारी नर्खनामे की नुमाया जगह पर आवेजा करें। नाजायज मुनाफाखोरों और सरकारी नर्खनामे से ज़ायद पैसे वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत पंजाब सारिफीन को रिलीफ फराहम करने में भरपूर इकदामात उठा रही है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट अफसर इंडस्ट्री परवेज अहमद और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत भी हमरा थे। रुख करते हैं कमीर शरीफ का। इस दौरे जदीद में भी कमीर शरीफ की आवाम सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। शहरी महंगे दामों लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से जानते हैं जफर इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। इलाका मुश्किलात का शिकार है। शहरियों का कहना है ख़वातीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं कि अब
तो लकड़ियाँ और LPG कीमतें भी इतनी बढ़ गई हैं कि कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। 1.5 से 2 लाख की आबादी के शहर कमीर को सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत मैसर नहीं है। यहाँ की आवाम LPG गैस और लकड़ी महंगे दामों खरीद कर जलाने पर मजबूर हैं। सियासतदानों ने जो 50 सालों में सुई गैस देने के वादे किए थे, आज तक वफा ना हो सके। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि कमीर को उसका बुनियादी हक सुई गैस फराहम किया जाए। अहले इलाका का कहना है कि लाखों की आबादी वाले शहर को सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलियत से महरूम रखना नाइंसाफ़ी है। अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि अवाम की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए सुई गैस की फराहमी के लिए वादों के बजाय हकीकी मानों में इक़्तिदामात उठाए। कैमरामैन हसनैन अशरफ के साथ जफ़र इकबाल भट्टी, A1 न्यूज़, कमीर शरीफ। इत्तेहाद रिक्शा यूनियन जिला बहाड़ी के ज़ेहरे एतमान पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत सरपरस्त अहले इत्तेहाद रिक्शा यूनियन राना फखर इस्लाम ने की। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए इत्तेहाद रिक्शा यूनियन के ज़ेरे इत्तमाम रैली निकाली गई। रैली की क़यादत उम्मीदवार बराए MPA और सरपरस्त आला इत्तेहाद रिक्शा यूनियन राना फखर इस्लाम ने की। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली V चौक से शुरू होकर कायदे-आज़म चौक इख्तिताम पजीर हुई। आखिर में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी करवाई गई। थाना भूंग ASP शाहजेब चाचड़ की पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई, 6 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। ASP सादकाबाद शाहजेब चाचड़ की जेरे निगरानी थाना भोंग जमाल दीनवाई पुलिस ने दौरान डकैती कत्ल के 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 31 लाख मालियत के मवेशी और बरामद कर लिए। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 6 घंटे के अंदर तमाम मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने दौरान डकैती मकूल मोहम्मद मूसा को कत्ल किया था। गिरफ्तार मुलजमान का इतराफ़े जुर्म। पुलिस ने दौरान वारदात छीनने गए तमाम मवेशी भी बरामद कर लिए। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी रखे हुए है। DPO अख्तर फारूक ने बर वक्त कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी और उन्होंने कहा, पुलिस इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए तमाम शवाहिद की रोशनी में मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बुहाना शहरियों को पीने के साफ पानी की फरहमी के लिए अल-खिदमत फाउंडेशन पेश बुहाना में साफ पानी की फरहमी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर हैंड पंप लगाए गए हैं। हैंड पंप का इफ्तिताह जिले अमीरी जमात इस्लामी चन्योट चौधरी मोहम्मद इस्लाम ने किया। जिले अमीर जमाती इस्लाम चन्योट चौधरी मोहम्मद इस्लाम के हमरा नायब अमीर जमात इस्लामी जुल्फ़िकार अली शाह, हसन बिलाल और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस हवाले से जिले अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमने तहसील भवाना में 8 हैंड पंप्स लगाए हैं। एक हैंड पंप की कीमत तकरीबन 3.25 लाख के करीब है। ये जो हैंड पंप है, अगर इसका मायार देखा जाए तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से भी बेहतर है। इसका तकरीबन 400 फुट गहराई में किया गया है। हम अहले भवाना को इस हैंड पंप के जरिए पीने का साफ पानी मुहैया करना चाहते हैं ताकि लोग बीमारों से बच सकें। पहले कराची को केंचर झील से पानी सप्लाई करने वाले नाले में डूब के जान बहक होने वाले मजदूर लतीफ हजीब की लाश ताहाल नहीं मिल सकी। वर्षा और सिविल सोसाइटी की जानिब से इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और गोताखोर न पहुंचने की वजह से चंद शहर में हैदराबाद ठट्ठा नेशनल हाईवे पर धरना दिया जाएगा। इस मौके पर वर्षा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 3 दिन गुजर गए हैं लेकिन इंतजामिया तावन करने के लिए तैयार ही नहीं। मुकामी गरीब लोग बेबस हैं। उन्होंने कहा, अगर शाम तक लाश निकालकर हमारे हवाले नहीं की गई तो केडी के दरवाजे बंद करके कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल करने के लिए 3 घंटे रोड वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इंतजामिया की जानिब से मुख्तियार का ठट्टा इक़्तिदार हुसैन बहरानी DSP जुमा खान की जानिब से लाश निकालने के बाद यकीन दहानी के बाद धरना खत्म किया जाएगा। चिन्योट में कायदे आज़म अकेडमी हॉल फ्री लॉन्चिंग सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्द और खवातीन हजरात इस दौर में घर बैठे कैसे रोजगार कमा सकते हैं। इस वक्त IGS स्मार्ट एंड पब्लिशिंग की CEO सबा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी जी औरंगजेब तफसीलात से आगाह कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें आप मर्दों को भी देते हैं इन्विटेशन, जैसे जी हम दोनों को प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन मेन हमारा फोकस ये होता है कि हमारा टारगेट वुमेंस भी है कि क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां जो है वो एजुकेशन लेने के बाद घर बैठ जाती है। हमारा मोटिव ये है कि वो
बाहिर आएँ और काम करें। जी, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो ख़वातीन व हज़रात तालीम लेकर फ्री बैठ जाते हैं वो यहाँ पर आएँ और इन सेमिनार से फ़ायदा उठाएँ और रोज़गार कमाएँ। जी हाँ जी, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायद अकेडमी हॉल में, जहाँ पर फ्रीलांसिंग सेमिनार का इनकाद किया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं IGS की CEO सबा मलिक। हम उनसे जानते हैं कि इस सेमिनार का मकसद क्या है, ये क्यों किया गया है। जी बताइएगा। इस सेमिनार का मकसद ये है कि हम लोग वुमेंस को गाइड करें कि आप लोग किस तरीके से घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। उनको हम डिफरेंट स्किल्स के बारे में गाइड करते हैं कि आप घर बैठ के वो स्किल्स हासिल कर सकते हैं। बेशक आपने एजुकेशन हासिल की है या नहीं हासिल की है, हमारा विजन ये है कि आप जॉब का वेट ना करें, बल्कि आप खुद अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं कि आप लोगों को जॉब दें। जी, इसमें आप मर्दों को भी देते हैं इन्विटेशन, या सिर्फ ख़वातीन के लिए है? जी, हम दोनों को प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन मेन हमारा फोकस ये होता है कि हमारा टारगेट वुमेंस भी है, कि क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां जो है वो एजुकेशन लेने के बाद घर बैठ जाती है। हमारा मोटिव ये है कि वो बाहर आएँ और काम करें। जी, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो ख़वातीन व हज़रात तालीम लेकर फ्री बैठ जाते हैं वो यहाँ पर आएँ और इन सेमिनार से फ़ायदा उठाएँ और रोज़गार कमाएँ। जी हाँ जी, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायद अकेडमी हॉल में, जहाँ पर फ्रीलांसिंग सेमिनार का इनकाद किया गया। ठट्ठा में म्युनिसिपल अमले की हड़ताल खत्म होने के बावजूद भी ठट्ठा में गंदगी के ढेर मौजूद। गटरों का गंदा पानी दुकानों और घरों में दाखिल तमाम रास्ते गंदगी में तब्दील हो गए। ठट्ठा में म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से की जाने वाली हड़ताल चंद रोज पहले खत्म हो गई थी। सफाई का अमला भी लापता। ठट्ठा शाही बाजार, सोनार गली, बुखारी मोहल्ला, शिराजी मोहल्ला, सत्यों रोड और देगर कई मकामात पर गंदगी के ढेर मौजूद हैं और गटर उबल पड़े हैं। गटरों का गंदा पानी सड़कों, घरों और दुकानों के नजदीक खड़ा है, जिसकी वजह से कारोबार भी सख्त मुतासिर हुए हैं। लोगों की आमतौर में सख्त मुश्किलात पैदा हो रही हैं। खास तौर पर नमाजियों को भी सख्त दुश्वारी पेश आ रही है। गंदगी के बाइस मच्छरों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है और मलेरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल गई। पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु की सरबराही में थाना तलम्बा पुलिस की बड़ी और अहम कार्रवाई। बैनुल अज़लाई शौकत उर्फ शौकी डकैत गिरफ्तार। लाखों की नकदी, 6 तोला तलाई जेवरात, सऊदी रियाल, USA डॉलर और मलेशियन करेंसी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला बरामद। तफसील के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बैनुल अज़लाई शौकत उर्फ शौकी डकैत गैंग खानपुर, साहिवाल और टोबा टेक सिंध और अकोड़ा के इलाकों में डकैती और रॉबरी की वारदातें करते थे, जिसका सख्त नोटिस लेते हुए SHO थाना तलम्बा शबान खालिद गौहर को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और माल मरसूका की बरामदगी का टास्क दिया गया। DPO खानवाल की गाइडलाइन और अहकामात की रोशनी में SDPO मियां चन्नू तारिक परवेज की जेरे निगरानी SHO थाना तलम्बा शबान खालिद गोरिया ने थाना के मेहनती और काबिल पुलिस ऑफिसर इन पर मुश्तमिल टीम ने शब रोज मेहनत और अपने इंफॉर्मेशन जरिया के बुराई कार लाते हुए बैनुल अज़लाई शौकत उर्फ शौकी डकैत गैंग के सरगना को 4 साथियों से मत गिरफ्तार कर लिया। DPO नईम अजीज ने कहा कि बाहैसियत पुलिस ऑफिसर्स किसी भी चैलेंज के से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जुराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और सहाफ़ी बरादरी की जानिब से DPO खानेवाल और थाना तलम्बा पुलिस टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर खराजे तहसीन पेश किया गया। अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाके हच्ची में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी, मुस्लिम लीग नून, देगर शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद बात करते हैं मलिक हबीब लॉन्ग से। तहसील अहमदपुर शर्किया के शहर हथेली में मौजूद हूँ। यहाँ पे पाक फ़ौज के हक़ में रैली निकाली गई है, जो कि बड़े जोश व खरोश से, जहाँ से बहावलपुर से नवाबजादी सहरा अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। वो उन्होंने रैली की क़यादत की है। मज़ीद उनसे जानना चाहेंगे कि पाक फ़ौज के हक़ में वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हतेजी में मैंने आके आर्मी के हक़ में जो जोश जज्बा देखा, हर उम्र के यहाँ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं। ज़ाहिर है ये उनकी मोहब्बत है। ये हर बच्चा जानता है कि फ़ौज की वजह से हमारा मुल्क है और मुल्क की वजह से हम आज़ाद हैं। ये तो किसी सूरत में कबूल नहीं है कि हमारे ही मुल्क का कोई बंदा खड़ा हो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करे और हम उसको सियासी लीडर मान लें। ये तो तसव्वुर भी नहीं है। आप ख़ुद देख लें, यहाँ पे जम्मे गफ़ीर है, मैं पीछे से इनके साथ हूँ जितनी भी रैली चली है, लेकिन हैरान कुन है ये, क्योंकि ये रैली किसी जमात की नहीं है, मजहबी नहीं है, ये फ़ौज के हक़ में है। और सब बंदे चाहते हैं कि अगर फ़ौज है
तो हम सब आज़ाद हैं, वरना कश्मीर से भी बुरा हाल होगा, क्योंकि जो दुश्मन है वो ताक़ुब में बैठा है। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त सदर प्रेस क्लब हथेजी नसीर अहमद सिठार साहब मौजूद हैं। रैली के हवाले से इनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल एक गैर मारूफ तबका जो अपने आप को एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी कहती है, उसका लीडर और उसके वर्कर और उसके जो हैं चाहने वाले जो कि चंद हैं, वो उन्होंने एक बयानिया बना दिया है पाक आर्मी के ख़िलाफ़, और यकीनन वो जो है इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो काम इंडिया इतने अरसे में ना कर सका, वो पाकिस्तान में एक बंदे ने आके वो कर दिया है। पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी पाकिस्तान की पूरी अवाम मजम्मत करती है। और आज इस छोटे से कस्बे में आप देखें कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और ये साबित होता है इससे कि पाकिस्तान से और पाकिस्तान की फ़ौज से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा प्यार करता है। और मैं कहना चाहूँगा कि कोई रेड लाइन नहीं हमारी, पाक आर्मी हमारी रेड लाइन है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना भी पाक आर्मी हमारी आन है, हमारी शान है। पाक आर्मी से साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो कभी ना ख़त्म होने वाले ना होंगे। हमारा लहू भी पाक आर्मी के लिए हाजिर है। जी। कोटकी के करीब सरहद M5 मोटरवे पर पंजाब से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूरत में मकामी लोगों ने मुसाफिरों की बाहिफाजत जान बचाई। आग लगने की सूरत में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि कोच मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। कोच में अचानक आग लगने की वजह से मुसाफिरों में खौफ छा गया। मौजूदा मकामी लोगों का कहना था कि मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया है। जकी चौधरी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला साहिवाल की ज़ेर सदारत माहाना इजलास पीपल्स सेक्रेटेरिएट ओल्ड सिविल लाइन साहिवाल में मुनक्किद हुआ। इजलास में ज़िला तंजीम के अहदेदारान समेत एग्जेक्टिव मेंबर ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तासीस 30 नवंबर और मुल्की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई। इजलास में शेख यासिर रऊफ, एडवोकेट डॉक्टर अजहर काहलू समेत दीगर ने यौम तासीस के हवाले से अपनी अपनी राय से आगाह किया और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की। पाक फौज, रेंजर्स और सिंध पुलिस के हक में रैली निकाली गई, जिसमें सखर की आवाम और समाजी और सियासी तंजीमों ने हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं A1 TV के ब्यूरो चीफ नदीम अब्बासी से। जी नदीम अब्बासी, आगाह कीजिएगा। सखर में भी पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिस पे पाक फौज जिंदाबाद नारे दर्ज थे। पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान। सखर की समाजी और सियासी तंजीमों ने भी पाक फौज जिंदाबाद रैली में शिरकत की। इस रैली में नौजवानों का कहना था कि हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, सिंध पुलिस के साथ शाना बशाना खड़े हैं। महकमा एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, महकमा लोकल गवर्नमेंट का सब इंजीनियर गिरफ्तार। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सजाद राना से। सब इंजीनियर औरंगजेब ने महकमा को करोड़ों रुपए का टीका लगाया। मुलज़म ने अपनी बीवी नौरीन राय के नाम पर हसन ट्रेड जाली फर्म बना रखी थी। मुलज़म ने करोड़ों रुपए की बोकस पेमेंट अपनी बीवी के अकाउंट में जमा करवाई। उमर हयात की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने 4 माह इंक्वायरी की। इंक्वायरी में करोड़ों की खुर्द-बुर्द साबित होने पर DG एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। मुकदमा में मुलज़म की बीवी नौरीन राय समेत महकमा के 4 आला अफसरान भी शामिल थे। सजाद राना, ब्यूरो चीफ, शेखुपुरा। जामशोरों में रहने वाले हर शहरी समेत बैरून मुल्क से आए अफराद को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर जामशोरों कैप्टन फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने दरबार बाल जामशोरों में कानून नाफिज करने वाले अफसरान के साथ एक आला स्थिति इजलास के दौरान किया। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर जामशोरों ने मुख्तलिफ अफसरान से जो जामशोरों की मुख्तलिफ कंपनियों में काम कर रहे हैं, इनका खाना पीना चेक करने के साथ और बाहर जाने के दौरान इनको हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस मौके पर SSP जामशोरों इमरान कुरैशी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 एमर आफ्ताब मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी समीउल्लाह सिंजरानी, DSP नूरियाबाद वाजिद थीम, इंस्पेक्टर रेंजर जुल्फ़िकार, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान समेत मुतलका अमला शामिल था। जैकबा आबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। रैली में सिंध हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। एहतजाजी रैली DC चौक से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में शामिल लेडी हेल्थ वर्कर्स ने सिंध हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए DC चौक पर धरना दे दिया।
धरने की क़यादत नजमा खोसू, शाफी अवान, माजिदा सुमरू, फरजाना अवान, रुकैया सुमरू, फौजिया जोहो ने की। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि कराची में अपने हकूक के लिए निकलने वाले पुरअमन एहतजाज पर लाठीचार्ज करना सिंध हुकूमत और वजीर सेहत अजरा पीचू की नाअहली है, जिसकी पुरजोर मजामत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा सेहत के मुलाजमीन को रिस्क अलाउंस जारी करने का मुतालबा करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साले का नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साले का जिला कौंसिल के अमला के हमरा ओल्ड बावलपुर रोड पर हासलपुरा वाली पास गोड बहार पुल फरीदाबाद और हासिल वाला नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुख्तलिफ दुकानों के आगे गैर कानूनी शेड्स गिरा दिए गए और मुकम्मल रोड्स को नाजायज तजावुजात से क्लियर कर दिया गया। सजावल में पीरा मेडिकल स्टाफ की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए सजावल में मेन नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। कराची में मट्टी जाने वाला शाहराह बलाक कर दिया गया। दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सिविल अस्पताल में OPD का भी बाइकाट किया गया। मरीज सख्त परेशान। अस्पताल में कई रोज से हड़ताल जारी रहने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। सजावल से शहबाज मीमन की इस रिपोर्ट में। पैरामेडिकल स्टाफ के रहनुमा मंजूर ख्वाजा, सईद उमरानी, फ़हीम मेमन, फ़दा लगारी, नजीबुल्लाह मेमन, लेडी हेल्थ वर्कर रज़िया समूह, आयशा उमरानी, डॉक्टर मोहम्मद अली मेमन ने कहा है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे तब तक एहतजाज OPD का बाइकाट जारी रहेगा। सिंध हुकूमत मुज़ाकरात का लॉलीपॉप देकर हमारे ऊपर हमला किया है। कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। कराची में पैरामेडिकल के मुलाजमीन पर हमले की मजम्मत करते हैं। गिरफ्तार होने वाले सुजावल के डॉक्टर नम खान, डॉक्टर बुशरा आराइन, डॉक्टर महबूब नूरानी समेत हेल्थ मुलाजमीन के खिलाफ झूठे मुकदमा किए गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म करके कारकुनों को आज़ाद किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि हमारा रिस्क अलाउंस बहाल करके हुकूमत सिंध के खिलाफ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज की शदीद नारेबाजी भी की गई। हुकूमत की जानिब से हेल्थ रिस्क अलाउंस ख़त्म करना हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती है। हम हर वबा में मरीज़ों का इलाज करते हैं, लेकिन हुकूमत ने हेल्थ मुलाजमीन के साथ दुश्मनी की है। मौजूदा महंगाई के दौर में हुकूमत का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं है। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक OPD का बाइकाट रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अगर हमारे मुतालबात हल न हुए तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी का भी बाइकाट किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV, सुजावल।